अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू के एक जो है ना खेत में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तिल्ली का ये खेत है और इसमें मौजूद हूँ। तो कुछ नाज़रीन के मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दोस्त पूछते रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को जवाब देने की कोशिश की। तो चूँकि सवाल इस कदर ज़्यादा तादाद में दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि इस मौजू पे एक वीडियो बनाकर शाया की जाए, जिससे ज़्यादातर लोगों के मसाइल हल हो जाएँ। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि अमूमी तौर पर दोस्त पूछते हैं पानी के बारे कि तिल्ली की फसल को पानी कब देना है, इसकी ज़रूरत कैसी है। तो मैं आज आप लोगों को एक झटकला सा एक तरीका बताता हूँ कि किसी भी फसल को आप लोगों ने गर्मियों में जब देखना है कि वो पानी मांग रही है या नहीं मांग रही, तो उसको आप लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी फसल मांग रही है या पानी नहीं मांग रही। इस वक्त जैसा कि 5 बज चुके हैं और मौसम इस वक्त ठंडा हो चुका है। अगर ये नीचे हम देखें, मेरा कैमरामैन ये दिखा सके, तो ये देखो कि ये तिल्ली के जो पत्ते हैं, ये देखो बिल्कुल ये खुशहाल हैं, ये खुशहाल हैं, ये खुशहाल हैं, ये पत्ते खुशहाल हैं। तो नाज़रीन, अगर शाम 4 बजे के बाद आपकी फसल के पत्ते खुशहाल हैं और इसी तरह 11 बजे से पहले आपकी फसल के पत्ते खुशहाल हैं, तो इसका मकसद है आपकी फसल पानी नहीं मांग रही। कोई फसल अगर 12 बजे 1 बजे अगर उसका पत्ता मुरझाया हुआ है या ढीला पड़ गया है, तो उस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत होती है। तो उस वक्त नहीं हम अंदाज़ा लगा सकते कि इसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। ये आज का सबसे पहला सवाल यही है कि फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। मैंने फार्मूला बताया है, दिन 11 बजे से पहले या 4 बजे के बाद आप अपनी फसल के पत्ते को चेक करें। अगर वो मुरझाया हुआ है तो देन उसको पानी की ज़रूरत है, फिर उसे पानी लाजमी दें। दूसरी बात ये है कि दोस्त फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते हैं, हालांकि हमने एक बेहतरीन फार्मूला दिया है और मैं गुजारिश करूंगा कि हमने स्टैंडर्ड का फार्मूला है। लोग फिर पूछते हैं कि क्या हम उसे यूरिया खाद दे दें या हमने यूरिया खाद दे दी है, तो पहले पानी पे यूरिया खाद दे के खड़े हैं। तो मैं इसकी सिंपल सी आप लोगों को नुकसानात के मुतालिक बताऊं कि जब आप लोग यूरिया खाद देते हैं, ये भी आज का एक सवाल है कि दोस्त पूछते हैं कि क्या यूरिया खाद दे दें। जब आप यूरिया खाद देते हैं तो आपकी फसल के ऊपर तेला आशिक हो जाता है। गुरेज करें, यूरिया खाद ना दें इस स्टेज पर पहले पानी के ऊपर। और फिर पहले पानी में इतना जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब फसल पानी मांगे तो आपने पानी देना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने पानी नहीं देना है। अच्छा, यूरिया खाद देने का नुकसान क्या हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये मेरा कैमरामैन मेरे साथ ताउन करेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें जी, ये एक पौधा है और इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये देखें जी, ये पौधा, अब इसको ये मेरा बालिश्त जो है, ये कैमरामैन दिखाएगा, ये देखो ये ज़मीन से बालिश्त। असूल ये है कि एक बालिश्त के फासले के ऊपर इसे फल ले लेना चाहिए। लेकिन आप देखो कि इस दोस्त ने भी यही गलती की है कि यूरिया खाद दे दी है और इसको जो है ना पानी भी जल्द दे दिया। अब ये देखो जी, अब ये इतना पौधा आगे एक बलिश्त क्या कहीं ऊपर आके यहाँ आके फली का फल लेने का समा बन रहा है, यहाँ आकर समा बन रहा है। यानी इसने जहाँ एक बलिश्त, ये तकरीबन 8 उंगल यानी 6 इंच इसने नीचे फली लेनी थी, ये उसकी बजाय 6 इंच ऊपर यहाँ आकर ये फली ले रहा है। तो इसका मकसद है कि इसने फल जो है ना ये ताखीर से लेना शुरू किया है। पहला सबसे बड़ा नक्स जो आप लोग देखते हैं वो ये है यूरिया खाद देने का और जल्दी पानी का। ये नक्स है कि आपकी फसल फल नीचे से नहीं लेती, फसल जल्दी ऊपर उठ जाती और फसल फल नहीं लेती। ये आज का दूसरा सवाल था कि यूरिया खाद देने से क्या होता है। इसके साथ मैं फ़ायदा बताता जाऊं कि नाइट्रोफास और हमने फास्फोरस की तलकीन की है, हमने सल्फ़र की तलकीन की है
कि एक बोरी आप लोग नाइट्रोफास की दें और उसके साथ 2 किलो सल्फर दें। तो नाइट्रोफास ग्रोथ रेगुलेटर है, आप समझे, उसमें ज़रूरत की नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। वो आपके पौधे की बेजा कद को रोकेगा, मुनासिब कद करवाएगा। अगर कद छोटा है तो उसके कद को बढ़ाएगा, यानी ज़रूरत के मुताबिक चलने देगा, गैर ज़रूरी कोई चीज़ नहीं बढ़ने देगा, और साथ फल फूल की तरफ भी तवज्जो देगा। और रही बात कि उसमें हम इब्तदाई स्टेज पर सल्फ़र क्यों मिक्स करवा रहे हैं, हमने तलकीन की है पहले दोस्तों को, तो ये जो हमें समझ है वो तो हमने बताने की कोशिश की है। उसमें ये है कि जनाबे वाला ये तिल्ली को जब फंगस लगता है तो अमूमी तौर पर इसका यहाँ मुझे कोई ऐसा पौधा नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जो उसका पौधा है ना, वो ऊपर से उसके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो यूं समझे, वो दूसरे लफ्ज़ों में दोस्त मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि वो पत्ता जो पौधा जो है ना भोनू बन गया है, यानी कि वो पत्ता इकट्ठा हो जाता है और उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। असल में वो फंगस की ही एक आप लोग उसे किस्म समझ लें। जब आप लोग सल्फ़र इब्तदाई स्टेज पर देते हैं तो आपके इस तरह मसाइल का जो है ना वो कंट्रोल होता है, लिहाजा उसे आप सल्फ़र लाजमी दें। एक और सवाल ये है कि नाज़रीन, एक्चुअली ये तिल्ली बहुत महंगी फसल है और हमने ये शऊर उजागर करने की कोशिश की है कि तिल्ली इस तरह की महंगी फसल है, आप यूं समझें कि हम पाकिस्तानी इसको नहीं खा सकते। तिल्ली बाहर जा रही है, जितनी आप तिल्ली काश कर लें इसके रेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। तिल्ली का रेट अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे है, ये पाकिस्तानी मार्केट के साथ ना उठता है ना बैठता है, इसने बाहर जाना है, ये बाहर के साथ चलता है। तो तिल्ली एक महंगी फसल है जिसे हम अमूमी तौर पर पाकिस्तानी खुराक में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठंडे ममालिक में तिल्ली खुराक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो गुजारिश ये है कि हमने ये शऊर उजागर करने की कोशिश की कि तिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त किया जाए। तो लोगों ने मोहब्बत के साथ, मुझे नहीं और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो काम करने वाले हैं, सुना है लोगों ने, तो किसी ने किसी की बात मानी, किसी ने किसी की बात मानी, हमने भी अपना हिस्सा डाला है। तो नए लोगों ने तिल्ली काफ़ी काश्त की है। तो नए लोगों में से बहुत सारे दोस्त इस तरह के थे जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है कि तिल्ली छोटी सी है और उसने नीचे से फल लेना शुरू कर दिया है। यानी एक बलिश्त की, एक दोस्त मुझे दिखा रहा था कि एक बलिश्त की है अभी, तो ये कद पूरा नहीं कर सकेगी और अभी से इसने फल लेना शुरू कर दिया है। तो इसकी कद बढ़ाने के बारे में क्या करूं, मैं यूरिया दे दूं? मैंने उसे कहा अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपकी तिल्ली स्टैंडर्ड पोजीशन पे कद ले रही है। गुजारिश ये है कि ये जैसे जैसे फल लेती आएगी वैसे वैसे कद बढ़ता आएगा, लेती आएगी, बढ़ता आएगा। आप अगर इसके साथ चलते रहेंगे तो मेरा ये तजर्बा है कि ये देखिए मेरा 6 फुट का कद है और मेरी तिल्ली यहाँ तक हो चुकी है, यानी कि पिछले सालों में इतनी बड़ी मेरी तिल्ली हुई है और वो सारी नीचे से ऊपर तक फल की लदी हुई थी, आखिर पर वो यूं झुक गई थी, वो अपना वजन नहीं उठा सकती थी। तो तिल्ली का जल्दी फल लेना ये खुश आइंद है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो दोस्त नए काश्त करके, ज़हरी बात है कि जब सरमाया लगा होता है तो टेंशन होती है, तो लिहाजा नाजरीन से ये गुजारिश है कि इस तरह की टेंशन लेने की बात नहीं, ये अच्छी बात है कि अगर वो इस तरह फल ले रही है। बकिया हमने खाद प्लान और जहर का प्लान दिया है। उसके अलावा भी अगर किसी का कोई मसला होगा तो हमारे जो है ना अमूमी तमाम जो है ना वीडियोस के ऊपर जो हमारे मैनेजर हैं, वो इंजीनियर हैं इसके सॉफ्टवेयर के, वो इसका नंबर डाल देते हैं व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप का नंबर आप जिस वक्त भी हमें सवाल करते हैं, हम आप लोगों को कोशिश करके व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं। तो आप के कोई भी अभाम होंगे, किसी भी दोस्त के होंगे, तो हम इंशाअल्लाह ताला क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने जामे किस्म का प्रोग्राम खाद का या जहर का इसके मुतल्लिक मुकम्मल दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे फिर देख लेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे हमारी इस वीडियो से, और वो जो पहले वाली 2 वीडियोज़ हैं उनसे तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों के सवाल के मुताबिक जो प्रोग्राम होगा उसके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।